एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। आवाज लगाने के बाद जब घर मालिक घर से निकलकर उसको देखता तो वह उसे बहुत बुरा भला कहता, उसको अपशब्द कहता और ताने देता। वह उसे कहता कि तुम काम करके क्यों अपना जीवन नहीं गुजारते हो? क्या सारी उम्र सबके घर भीख ही मांगते रहोगे? यहाँ तक कि कभी कभी वह मालिक उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी दे देता था, किंतु वह भिखारी उसकी उन सारी बातों को बस इतना कहकर ही टाल देता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें तथा तुम्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही एक दिन वह घर मालिक किसी बात पर बहुत क्रोध में था। तभी अचानक वह भिखारी फिर से उसी वक्त भीख मांगने आ गया। तभी अचानक उस घर मालिक ने गुस्से में उस भिखारी के सिर में पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा दे मारा। साथ में वह उसे गालियां भी देता जा रहा था। उस पत्थर के लगने के कारण उस भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से यही कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। यह कहकर वह भिखारी वहां से जाने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को बहुत बुरा भला कहा, आज तो उसे पत्थर से भी मारा, परंतु यह क्या, उसने इस सब के बावजूद भी बस मुझे दुआ ही दी। क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहां भी जाता वह व्यक्ति उसके पीछे ही जाता। उस दिन उसने देखा कि किसी के घर में कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे गालियां देता, पर वह भिखारी बदले में बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। वह व्यक्ति भी उसके पीछा कर रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा, एक टूटी हुई खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी, जो भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो वह खाट से उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपको चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, हाँ, बस इतना ही मिल पाया। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ही यह सिर फूट गया है। भिखारी ने फिर कहा, ये सब हमारे पापों का ही फल है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने धनवान थे, सब कुछ तो था हमारे पास, किंतु हमने कभी किसी को दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? यह सब सुनकर उस बुढ़िया की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ, याद है, सब कुछ याद है। कैसे भूल सकते हैं हम अपने बुरे कर्मों को, उन्हीं के कारण तो आज हमारी यह अवस्था है। और वो दोनों अपने उस समय को याद करने लगे कि कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह उसके बर्तन में कूड़ा रख देते थे, उसे बुराबला कहते, कभी कभी तो उसे मारकर धक्का दे देते थे। बुढ़िया बोलती जा रही थी, हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे एक दिन सही रास्ता नहीं दिखाई और वह गलत रास्ते पर जाकर एक नाले में गिर गया था। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता तो मैंने बस उसे सदैव गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ ने हमें कहां पहुंचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, परंतु मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितनी भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, मेरे जुबान से उसमें लिए हमेशा दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर मेरी तरह ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करके पता ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं, परंतु ये सब ईश्वर देख रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि जैसा फल हमें मिला है वैसा किसी और को भी मिले। वह व्यक्ति वहीं पास ही खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था, परंतु वो भिखारी और उसकी पत्नी उसे देख नहीं पाए थे। अब उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी ने उसी रोटी के टुकड़े को मिल बांटकर खा लिया और प्रभु का नाम लेकर सो गए। जब अगले दिन वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से ही उसके लिए खाना निकाल के रखा हुआ है। उसने भिखारी को वह खाना दे दिया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह बूढ़ा भिखारी वहां से चला गया। यह पढ़कर एक बात तो समझ आ गई कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, परंतु उसे पूरा वो ऊपर बैठा जादूगर ही करता है।
वह हमें दंड भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही देता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। किस्मत तो आपकी संवर ही जाएगी। जितना ज्यादा हो सके बस अच्छा कर्म कीजिए, बाकी सब का हिसाब बस ऊपर वाले के पास छोड़ दीजिए।